है जब शरीर असंतुलित होता है तो सबसे पहले उसका संकेत त्वचा देती है। त्वचा केवल बाहरी आवरण नहीं, वह एक दर्पण है जिसमें हमारी जीवन शक्ति, भावनाएं, आहार और विचार सब प्रतिबिंबित होते हैं। और जब इस दर्पण पर दाने, धब्बे या दर्द दिखाई देने लगते हैं तो ये केवल एक रोग नहीं होता, ये भीतर के असंतुलन की पुकार होती है। प्राचीन भारत में इसे साधारण फोड़ा या पिंपल नहीं कहा गया। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका नाम है यौवन पीड़िका, अर्थात युवावस्था की तपस्या का परिणाम। जब शरीर परिवर्तन के दौर से गुजरता है तो भीतर की ऊर्जा, वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाती है, और जब पित्त अधिक प्रबल होता है तो उसका ताप रक्त में फैल जाता है, और वही ताप चेहरे की त्वचा पर लालिमा, दाने और सूजन के रूप में प्रकट होता है। ऋषियों ने कहा है, त्वचा वह दर्पण है जो भीतर की ज्वाला को प्रकट करती है। इसलिए उन्होंने पहले उपचार के रूप में शांत करना सिखाया, न केवल त्वचा को बल्कि उस अग्नि को जो भीतर जल रही थी। प्राचीन काल में भारत की रानियां, तपस्विनियां और आश्रमों की स्त्रियां त्वचा की देखभाल के लिए जड़ी बूटियों और रसों का प्रयोग करती थीं। उनके लिए यह केवल सौंदर्य का साधन नहीं था, ये एक साधना थी। वे मानती त्वचा जो लगाओ वह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा के घर को छूता है। उनके ये नुस्खे आज आधुनिक विज्ञान में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट उपचार के रूप में पहचाने जाते हैं। उनमें सबसे पहला और पवित्र नाम है नीम। नीम को आयुर्वेद में सर्वरोग निवारणी कहा गया, अर्थात वह जो सभी रोगों को नष्ट कर दे। ऋषियों के मतानुसार नीम का रस त्वचा के भीतर के विष को हर लेता है। पुराने समय में स्त्रियां नीम की पत्तियां पीसकर चेहरे पर लगाती थीं। ये रक्त को शुद्ध करता था और त्वचा को बैक्टीरिया से मुक्त रखता था। नीम की कड़वाहट ही उसका अमृत थी, जो शरीर से विकारों को बाहर निकालती थी। आज विज्ञान भी ये मान चुका है कि नीम में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो त्वचा के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। यदि नीम का लेप गुलाब जल या चंदन के साथ लगाया जाए तो वह चेहरे की गर्मी को शांत करता है और दाने सूख जाते हैं। हल्दी, वह सुनहरी मिट्टी जिसे विवाह से पहले हर दुल्हन अपने शरीर पर लगाती है, क्योंकि वह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है। हल्दी में छिपा है करक्यूमिन नामक तत्व जो शरीर की सूजन और संक्रमण दोनों को मिटा देता है। यह त्वचा की ऊपरी परत को स्वस्थ करता है और भीतर के रक्त को शुद्ध करता है। पुराने समय में हल्दी को चंदन, दूध या शहद के साथ मिलाकर लगाया जाता था। यह केवल रंग नहीं निखारती थी बल्कि मन को भी शांत करती थी। हल्दी सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती थी और जब यह त्वचा को छूती थी तो भीतर की रोशनी को जागृत कर देती थी। आज भी हल्दी, शहद और दही का मिश्रण त्वचा को चमक और शांति देता है। तुलसी, जिसे घर में पूजनीय माना गया, वह भी एक अद्भुत औषधि है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ रोग टिक नहीं पाते, ये मान्यता आज भी जीवित है। तुलसी की पत्तियां शरीर की रक्षा करती हैं और त्वचा के विकारों को दूर करती हैं। तुलसी का रस चेहरे की सूजन और जलन को शांत करता है। आयुर्वेद में इसे जीवन की शुद्ध वायु कहा गया है। सुभाली पेट तुलसी का जल पीना शरीर के विष को बाहर निकालता है, और तुलसी का लेप गुलाब जल या एलोवेरा के साथ लगाने से दाने और दाग दोनों मिटते हैं। एलोवेरा, जिसे भारत में कुमारी कहा गया, ये नाम ही इसका रहस्य बताता है, वह जो सदा युवा रहे। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा इसे अमृता का पौधा कहती थी और भारत में ऋषियों ने इसे चंद्र की शीतल ऊर्जा का प्रतीक माना। एलोवेरा का रस त्वचा को ठंडक देता है, दाने और सूजन को शांत करता है और त्वचा में नमी बनाए रखता है। जब इसे नियमित रूप से लगाया जाता है तो ये काले निशानों को भी मिटा देता है। आयुर्वेद में कहा गया है, शीतलता ही सौंदर्य का रहस्य है, और एलोवेरा वही शीतलता देता है जो भीतर के ताप को संतुलित करती है। शहद, जिसे संस्कृत में मधु कहा गया, वह केवल मिठास नहीं बल्कि जीवन की मधुरता है। प्राचीन काल में ऋषियों और रानियों ने शहद को त्वचा का अमृत माना। ये चेहरे को कोमल बनाता है, नमी बनाए रखता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये त्वचा को भीतर से पोषण देता है और एक स्वाभाविक चमक लाता है। शहद को चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम होती है, और जब इसे हल्दी या दही के साथ मिलाया जाए तो ये दानों को मिटाकर चेहरा चमकाता है। परंतु प्राचीन उपचार केवल जड़ी बूटियों तक सीमित नहीं था, वह भीतर की शुद्धि पर भी आधारित था, क्योंकि ऋषियों ने कहा है, रूपं ही गुणानाम परिणाम, अर्थात सौंदर्य भीतर के गुणों का परिणाम है। जब मन में संतुलन, भोजन में पवित्रता और विचारों में शांति होती है तब त्वचा अपने आप दमकने लगती है। क्रोध, चिंता और तनाव, ये सब भीतर की अग्नि को बढ़ाते हैं, और वही अग्नि त्वचा पर लालिमा और दानों के रूप में दिखाई देती है। इसलिए ऋषियों ने मन की शांति को उपचार का प्रथम भाग माना। ध्यान, प्राणायाम और शुद्ध आहार, यही वे साधन थे जो भीतर के दोषों को संतुलित करते थे। सुबह के समय नींबू जल पीना, तले हुए और मसालेदार भोजन से परहेज, और ठंडक देने वाले फल जैसे खीरा, आंवला और नारियल पानी का सेवन, ये सब शरीर को भीतर से संतुलित रखते हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि अधिकांश दाने सूजन के कारण होते हैं।
वही सूजन जो आयुर्वेद में पित्त दोष कही गई है। नीम, हल्दी, तुलसी, शहद और एलोवेरा में जो तत्व है वे प्राकृतिक रूप से इस सूजन को घटाते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये सब औषधियां जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, त्वचा को शुद्ध करती हैं और शरीर को भीतर से संतुलित करती हैं। इस प्रकार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि सौंदर्य बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेता है। त्वचा केवल वह पर्दा है जिसके पीछे हमारी चेतना का प्रकाश छिपा है। जब वह प्रकाश जागृत होता है तो चेहरा अपने आप चमक उठता है। आज जब बाजार रासायनिक क्रीमों और सीरमों से भरा है तो शायद समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटे, वहां जहां सौंदर्य का अर्थ था संतुलन, शांति और प्रकाश, जहां त्वचा की देखभाल केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रिया थी। ऋषियों ने कहा था, त्वचा पर वही लगाओ जो तुम खा सको, क्योंकि जो पदार्थ शुद्ध है वही भीतर का तेज बढ़ाता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा चेहरा किसी दाने से दुखे तो याद रखना, वह केवल एक दोष नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर का संदेश है। वह कह रहा है, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे संतुलन चाहिए। अपनी त्वचा को प्रेम से देखो, उसे दंड नहीं, दया दो, क्योंकि जब त्वचा को प्रेम से स्पर्श किया जाता है तो वह स्वयं स्वस्थ हो उठती है। यदि तुम इस प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इस संगम को समझना चाहती हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। यहाँ हर वीडियो में हम बात करते हैं शक्ति, सौंदर्य और चेतना के उन रहस्यों की जो तुम्हारे भीतर की देवी को जागृत करते हैं। ये चैनल माइथोलॉजी सीक्रेट तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि सच्ची सुंदरता कभी बाहर से नहीं लगाई जाती, वह भीतर से खिलती है।